बेंच के एक तरफ दारू पीना लीगल है और दूसरी तरफ इलीगल। ये है नवापुर रेलवे स्टेशन, जिसका एक हिस्सा गुजरात में है और एक हिस्सा महाराष्ट्र में। पर क्या आपको पता है, कुछ साल पहले ये लाइन एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, क्योंकि ये दोनों एक ही स्टेट में थे जिसका नाम था बॉम्बे। पर ऐसा क्या हुआ कि इसके दो टुकड़े हो गए? देखो, जब अंग्रेज भारत छोड़ के गए तब भारत कई रियासतों में बटा हुआ था। अब भारत को अच्छे से चलाने के लिए ये सारे प्रांत को रीऑर्गेनाइज करने की जरूरत थी, जिसमें सबसे बड़ी डिमांड आई कि स्टेट को लैंग्वेज के आधार पर रीऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए। पर सरदार पटेल जी इसके अगेंस्ट थे। उनका मानना था कि अंग्रेजों ने पहले ही जात पात हिंदू मुस्लिम के नाम पे भारत को तोड़ दिया है। अब लैंग्वेज के आधार पे हम डिवाइड करेंगे तो पूरा हिंदुस्तान एक नहीं रहेगा। पर फिर कांग्रेस लीडर पोट्टी श्रीरामुलु की भूख हड़ताल की वजह से आंध्र प्रदेश सबसे पहला ऐसा स्टेट बना जो भाषा के आधार पर डिवाइड हुआ था। अब एक स्टेट की ऐसी मांग पूरी होते देखकर बाकी स्टेट और भी वोकल होने लगे, जिसमें एक था महाराष्ट्र। संयुक्त महाराष्ट्र परिषद का मानना था कि मराठी स्पीकिंग कम्युनिटी के लिए एक अलग स्टेट बनना चाहिए जिसका कैपिटल बॉम्बे हो। पर 1955 में गवर्नमेंट ने बोला कि बॉम्बे एक बाइलिंगुअल स्टेट ही रहेगा, जिसमें मराठी स्पीकिंग मराठवाड़ा और गुजराती स्पीकिंग सौराष्ट्र और कच्छ को इंक्लूड किया जाएगा और मराठी स्पीकिंग विदर्भ को अलग स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। पर इस बात से कई मराठी लोग गुस्से में आ गए। उनको लगा कि मोरारजी देसाई, जो बॉम्बे स्टेट के सीएम थे, वो पार्शियल थे क्योंकि वो खुद भी गुजराती थे। बेसिकली अब गुजराती वर्सेस मराठी लड़ाई स्टार्ट हो गई। तब सेंटर ने डिसाइड किया कि बॉम्बे स्टेट में अब से विदर्भ को भी इंक्लूड किया जाएगा। पर अब गुजरात की डिमांड के लिए गुजराती स्पीकिंग एरिया में प्रोटेस्ट होने लगे और महागुजरात आंदोलन की शुरुआत हो गई। और फाइनली 6 साल के बाद संयुक्त महाराष्ट्र परिषद और महागुजरात जनता परिषद ने निगोशिएट किया और पहली में 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र दो अलग अलग स्टेट बने। बाकी आपको क्या लगता है कि इस सेपरेशन से गुजरात और महाराष्ट्र को फायदा हुआ है या फिर नुकसान? जानने के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।